शिवाजी नगर मानपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों ने किया। आज से चुनाव प्रचार की हम शुरुआत कर रहे हैं और 18 तारीख तक अलग अलग माध्यम से हम चुनाव प्रचार करेंगे। रोड शो होगा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे लोग जनता तक जाएंगे, चौक सभा होगी, छोटी छोटी बैठकों का आयोजन होगा और निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, हमारी एलईडी वैन भी चलेगी, शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी और पूरी तरह से हम इस चुनाव में जनता तक अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। मैं 5 बार विधायक रहा। मैंने तय किया था कि गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से मेरी अपनी विधानसभा जो अणुशक्ति नगर थी, हमारी बिटिया ने उसे मेरी गैर हाजिरी में देखभाल की। जब मुझे जमानत मिली उसके बाद मैं अस्पताल से घर आने के बाद दफ्तर पर जब मैं गया और वहां पे भीड़ आती थी तो हम लोग दफ्तर के लोगों से कहते थे कि लोगों को बुलाइए, क्या उनकी समस्याएं सुने। लेकिन दफ्तर के लोगों का कहना था कि ये भीड़ आपसे मिलने के लिए नहीं आई है, सना मैडम के लिए आई है, वो उनका इंतजार कर रही है। ये हालात देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोकसभा के नतीजे आने के बाद शिवाजी नगर मानपुर की जनता लगातार मेरे घर आती रही। लगातार उनका अनुरोध था, उनकी मांग थी कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। मैंने जब जानकारी ली कि क्यों इस तरह से लोग ये मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो लगातार जनता का ये कहना था कि यहाँ पर जो भी चुनाव होता है, दबाव में या तो प्रत्याशी पर्चा वापस ले लेते हैं या आधे चुनाव में धमकियां आती है और चुनाव छोड़कर प्रत्याशी बैठ जाते हैं। जिस तरह से पूरे शिवाजी नगर मानपुर के क्षेत्र में नशे का बोलबाला है, ड्रग माफिया पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपने चुंगल में लिए हुए, 10 साल के बच्चे नशे में धुत नजर आते हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी का माहौल है, गरीब आदमी को दबाव में रखा जाता है। कोई व्यक्ति जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक महोदय हैं या उनके दल के खिलाफ आवाज उठाए, उस पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कोई एक्टिविस्ट यहाँ की समस्याओं को लेके नगर सेवक के कार्यालय पे चली जाए तो उसके कपड़े फाड़ के उसे धकेल के मारपीट की जाती है। एक अलग तरह का दबाव है। जो कारखाने वाले हैं उनसे हफ्ता वसूला जाता है और पूरी तरह से यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो अपने आप को गब्बर आदमी की तरह लोगों के सामने पेश करते हैं। लाठी लेके जुलूस निकाला जाता है, मेगाफोन पे कहा जाता है कि पिछवाड़ा लाल कर देंगे। हमें लगता है कि यही वजह से लोग चाहते थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। हमने फैसला किया, पार्टी ने यहाँ पर अधिकृत रूप से मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता ने अगर मुझे यहाँ खड़ा किया है तो जनता पूरी ताकत से मेरे साथ रहेगी। जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर चुनाव लड़ने का मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं यहाँ पर किसी दल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं नशे के कारोबार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ की हफ्ता उगाही के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। और अभी कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2 लोगों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे थे, इस विधानसभा क्षेत्र में मात्र 28,000 वोट जो महायुति के उम्मीदवार को मिले थे। अभी यहाँ पे जो उम्मीदवार है, हमें लगता है मात्र 8,000 वोटों में सिमटने वाला है। लड़ाई सीधे है और जब जनता कोई चुनाव अपने हाथ में ले लेती है तो वो जनता चुनाव जब लड़ने लगती है तो नतीजे बिल्कुल अलग तरह के आते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है
और भारी मतों से चुनाव को हम जीतेंगे। सर देखा गया है कि एसएमएस कंपनी के लिए समाजवादी पार्टी ने और बहुत सारे शिवाजी नगर के एनजीओ ने मुद्दा उठाया, लेकिन बार बार जो है सिर्फ उसको रैली बनाकर ही एक साइड में एक प्रोग्राम बनाकर लोगों को इकट्ठा करके रख दिया गया। तो आपका सर इस बारे में क्या विचार रहेगा कि सबसे पहले एसएमएस कंपनी और डंपिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पूरे शहर की डंपिंग यहाँ पर होती है। डंपिंग को साइंटिफिक तरीके से अगर किया जाए तो समस्या कम हो जाती है। जहाँ तक बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एसएमएस कंपनी बनाई गई, जिसके वजह से भारी प्रदूषण होता है। कुछ लोग इसे मुद्दा बनाकर आंदोलन करते हैं और फिर आंदोलन रातों रात गायब हो जाता है। क्यों होता है, जनता पूरी तरह से जान रही है। मैं वादा करता हूं कि चुनाव के नतीजे के बाद जो न्यायालय ने फैसला किया है कि इसको यहाँ से हटाना है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो प्रोसेस का मामला है, ठीक है, छांटने का काम हो सकता है, लेकिन जो जलाने का है, ह्यूमन बॉडीज को यहाँ पे जिस तरह से डिस्पोज किया जाता है, उनके पार्ट्स को, जिस तरह से वो सारी दवाओं का जो बैंडेजेस होते हैं या जो भी इलाज के समय जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, उसको जिस तरह से डिस्पोज किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं हैजर्डस धुआं निकलता है, पर्यावरण नष्ट होता है। अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसे बंद किया जाए। हम पूरे प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज को बंद कराया जाए। नगर की जो मौत कहा जाने वाली जो ब्रिज है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जब तक वो ब्रिज नहीं थी तो पूरा श्रेय जो है अबू आसिम आजमी ने दिया कि ये ब्रिज मैंने बनाया है, मैंने इसका अप्रूवल लिया है, लेकिन जब उसके ऊपर मौत के जब लोगों की मौत होने लगी, बाइक्स और कार्स के एक्सीडेंट होने लगे, तो उसके बाद में उन्होंने अपना पल्ला झाड़कर कहा कि बीएमसी ने अपना काम बराबर नहीं किया। तो इस बारे में आप क्या कहना ऐसा है कि विकास जो शहर का है, जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं महानगर पालिका की, कोई व्यक्ति कहे कि हमने किया है, तो हमें लगता है यहाँ से जो मानपुर घाटकोपर लिंक है उसका ट्रैफिक ढंग से चले, इसलिए ये ब्रिज बनाया गया। लेकिन उसका उद्देश्य था कि जो डंपिंग ग्राउंड की गाड़ियां हैं वो इस पे से जाएं, ताकि जो एक्सीडेंट लगातार वहाँ पे होते हैं, काम भी वहाँ बनाया गया। लेकिन वहाँ पे डंपिंग के लिए गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जाती, आज भी नीचे से जाती है। जो ट्रैफिक का पूरा सिस्टम है इस क्षेत्र का, वो पूरी तरह से दरहम बरहम है। सोच समझ के पूरा सिस्टम बनाया जाए तो हमें लगता है ये सारी दुर्घटनाएं रुकेंगी, और हम प्रयास करेंगे चुनाव के नतीजे के बाद कि आगे दुर्घटना ना हो। ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका है, उसमें संयुक्त बैठ के और जनता से सुझाव लेके इसमें किस तरह से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, उसके लिए उचित फैसला हम करवाएंगे। सर, आज यह आरोप लगा रहे हैं कि जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, सांच को आँच क्या। जब 1995 में मैं चुनाव लड़ा तो ये पार्टी में नहीं थे। हमने पहली बार जब इनके हाथ में माइक दिया तो इनके पैर थरथरा रहे थे। अब जिनको हमने हमारे ही हाथों के तरासे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बने बैठे। सर 15 साल से जो है पार्किंग माफिया यहाँ पर चलिए, बहुत सारी समस्या है। जनता की समस्याओं का समाधान के लिए ही मैं यहाँ चुनाव मैदान